लेकिन मेरा जो माइंड है ना वो बस दौड़ता रहता है, बहुत सारे थॉट्स आते रहते हैं, हज़ारों थॉट्स आते रहते हैं। लेकिन जब मैं बोल रहा होता हूँ, जब मेरा मन, तन, आत्मा सब एक ही जगह पे होती है, सारा फोकस एक ही जगह पे होता है, तो मैं बहुत ही ज़्यादा अच्छे से अपना मेरा आउटपुट मेरा निकल पाता है। अब आपको मैं बताता हूँ कि आपको पढ़ना कैसे है। सबसे पहले क्या करते हो, सबसे पहले आप थ्योरी पढ़ते हो, उसके बाद आप क्वेश्चंस देखते हो। मैं कहता हूँ आप बिल्कुल उल्टा करो। सबसे पहले जो भी आपके इलस्ट्रेशंस हैं और जो भी क्वेश्चंस हैं, सबसे पहले आप उनको गो थ्रू कर लो। और इलस्ट्रेशंस के अंदर और जो भी क्वेश्चंस है उनके अंदर जो भी कंटेंट लिखा हुआ है, खास करके थ्योरेटिकल सब्जेक्ट में जो भी सारा कंटेंट लिखा हुआ है, उसको आप क्या करो, पेंसिल लो, पेंसिल से उसको स्ट्राइक ऑफ कर दो। जो भी चैप्टर स्टार्ट होता है, चैप्टर के स्टार्ट में हार्डकोर थ्योरी लिखी होती है, थ्योरी के बाद आपके इलस्ट्रेशन आते हैं, फिर उसके बाद आपके मेन क्वेश्चंस आते हैं। तो जो भी आपका थ्योरी वाला पोर्शन होता है, उसमें से जो भी आपका कंटेंट आप ऑलरेडी कवर कर चुके हो या कवर करोगे अभी क्वेश्चंस में, वो सारा का सारा कंटेंट जो आंसर्स में लिखा हुआ है, वो सारा का सारा हार्डकोर थ्योरी में से पेंसिल से स्ट्राइक ऑफ कर दो। इससे होता है क्या है, फील गुड हार्मोन्स रिलीज होते हैं। जब आप कुछ स्ट्राइक ऑफ करते हो, यानी कि आपका जो आपको पढ़ना है, जब उसको आप कम करते हो, तो आपके अंदर फील गुड हार्मोन्स रिलीज होते हैं, आपके अंदर एंडोर्फिन्स रिलीज होते हैं और आपको बहुत ही अच्छा महसूस होता है। ये क्या हो रहा है, ये आप अपना जो सब्जेक्ट है उसको थोड़ा सिंथेसाइज कर रहे हो। इसके बाद क्या करना है आपको, जो भी अब आपके क्या बचा है, आपका जो भी स्ट्राइक ऑफ नहीं हुआ है वो वाला पोर्शन बचा हुआ है, और साथ में जो भी आपके क्वेश्चंस हैं वो सब बचे हुए हैं। अब आपको क्या करना है, आपको जो भी ये सारा बचा हुआ है इसको आपको सेट्स में डिवाइड कर लेना है। जैसे कि मान लो आपका पूरा सब्जेक्ट है, उसके अंदर 30 क्वेश्चंस हैं या 30 टॉपिक्स हैं, तो इसको आप सेट्स में डिवाइड कर लो। यहाँ पे आप सेट्स कैसे डिवाइड कर सकते हो, जैसे कि आप 5 क्वेश्चन ले सकते हो, यानी कि 5 × 6, तो 6 सेट बन जाएंगे आपके 5-5 क्वेश्चन के। सबसे पहले आप क्या करो, 5 क्वेश्चन जो हैं उनको अच्छे से रीड करो, उनको समझो, उसके जो भी कीवर्ड्स हैं वो फाइंड आउट करो, उनको पॉइंट्स में डिवाइड करो, ठीक है। इसके बाद आपको क्या करना है, जब आपने समझ लिया, सबसे पहले वाले क्वेश्चन जो है उसको पढ़ो, उसको अच्छे से बिल्कुल समझो, उसको लर्न करो, उसके कीवर्ड्स आपको लर्न होने चाहिए। ऐसे ही फिर दूसरा क्वेश्चन, फिर तीसरा क्वेश्चन, फिर चौथा क्वेश्चन, फिर 5वां क्वेश्चन, और साथ में आप क्यूमुलेटिव रिवीजन करो। जैसे आपने पहला क्वेश्चन कर लिया, लर्न कर लिया, आपने उसे रिकॉल भी कर लिया, उसके बाद दूसरे क्वेश्चन पे आओ, दूसरा क्वेश्चन आपने लर्न किया, कीवर्ड्स बनाए, उसे रिकॉल किया। इसके बाद आपको पहला दूसरा क्वेश्चन एक साथ रिवाइज करना है। ऐसे ही पूरा ये जो 5 क्वेश्चन है एक साथ रिवाइज करना है। और उसके बाद जब आपका पहला सेट खत्म हो जाता है, फिर ऐसे ही आप दूसरा सेट करोगे, ऐसे ही तीसरा, 6 सेट करोगे। आपको 6 सेट एक साथ रिवाइज करने हैं, और ऐसे ही चलते 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 एक दिन ऐसा आएगा जब आप पूरी बुक को एक साथ रिवाइज करोगे, यानी कि पूरे एक दिन के अंदर अंदर आप पूरी की पूरी बुक रिवाइज करोगे। तो आपको ऐसे आपको इन बातों का ध्यान रखना होगा। ये मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ, और मेरा एक्सपीरियंस क्या है, मैं भाई बोल बोल के पढ़ना ज़्यादा पसंद करता हूँ। जब आप बोल बोल के पढ़ रहे होते हैं, जब आपके सामने एक कॉपी होती है, एक आप बुक स्टैंड ले सकते हो, लैपटॉप स्टैंड ले सकते हो, वहाँ पे आप अपनी कॉपी रखो ऐसे, और बोल बोल के पढ़ना स्टार्ट करो, रिकॉल करना, रिवाइज करना, और साथ में एक चेयर भी रख लो। सबसे पहले आप समझ लो, अंडरस्टैंड कर लो, कीवर्ड्स वगैरह बना लो, उसके बाद आप बोल बोल के पढ़ो। बोल बोल के पढ़ने से क्या होता है, आपके जो भी थॉट्स वगैरह हैं और जो भी आपके मन में बहुत सारा चल रहा होता है वो सब गायब हो जाता है। अब कुछ लोग बहुत ही ज़्यादा ब्लेस्ड होते हैं, वो बैठ के पढ़ लेते हैं। मेरे कुछ ऐसे दोस्त हैं जो मतलब बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट हैं, वो मतलब बैठ के बस ऐसे ऐसे करते रहेंगे और सब उन्हें याद होता चला जाता है, उनका माइंड बहुत शार्प है। लेकिन मेरा जो माइंड है ना वो बस दौड़ता रहता है, बहुत सारे थॉट्स आते रहते हैं, हज़ारों थॉट्स आते रहते हैं। लेकिन जब मैं बोल रहा होता हूँ, जब मेरा मन, तन, आत्मा सब एक ही जगह पे होती है, सारा फोकस एक ही जगह पे होता है, तो मैं बहुत ही ज़्यादा अच्छे से अपना मेरा आउटपुट मेरा निकल पाता है। तो मैं आपको यही सजेस्ट करता हूँ कि भाई आप बोल बोल के पढ़ना स्टार्ट करिए। मेरे साथ बहुत सारे स्टूडेंट CA फाइनल के बहुत सारे कनेक्टेड हैं, तो वो लोग कहते हैं कि बहुत सारी घर में प्रॉब्लम्स चल रही है। सर हमारे घर में हमारी जॉइंट फैमिली है, हमारी फैमिली है उसमें डॉक्टर्स बहुत ज़्यादा हैं, CA कोई नहीं है, तो हमें कोई समझता नहीं है। सर हमारा अभी ब्रेकअप हुआ है, हमारा 6 साल से 7 साल से हमारा रिलेशन था, ब्रेकअप हो गया है और अब मेरा ध्यान नहीं है पढ़ाई में, वगैरह वगैरह। और सर क्या मैं जॉब करूं या मैं अपना CA फाइनल का अटेम्प्ट दूं। ऐसे बहुत सारा मतलब ये दिमाग पे बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है। तो मैं कहता हूँ ये सारे प्रेशर को आप डायरेक्शन दो, आप बोल बोल के पढ़ना स्टार्ट करो। कुछ लोग कहते हैं सर मेरी जॉइंट फैमिली है, मैं कैसे बोल बोल के पढ़ूँ, मेरे घर में इतने सारे लोग हैं।
अरे भाई लाइफ एक ही बार मिली है, आप बोल बोल के अपने आप को एक्सप्रेस करके पढ़ो। मैं अपना अगर एक्सपीरियंस बताऊं तो मैं कैसे पढ़ता था, मैं अपने घर में बोल बोल के पढ़ता था। और मैं ऐसे ही नहीं, मेरे जो सीनियर थे मैं उनसे मिला जाके, उनसे मैंने बात करी तो उन्होंने बताया कि वो भी बोल बोल के पढ़ते थे। तो मैंने कहा यार जब ये कर सकते तो मैं क्यों नहीं कर सकता। तो मैंने भी फिर बोल बोल के पढ़ना स्टार्ट किया। मेरी जो आवाज़ थी वो दूसरे कमरे से और तीसरे कमरे तक जाती थी। ऐसे ही जब मैं हॉस्टल गया, हॉस्टल में भी जो मेरा रूम था, अब रूम में जो मेरे रूम पार्टनर थे वो सीए थे, तो और उनको भाई रात में मैं बॉदर नहीं करना चाहता था। तो मैंने रूम के बाहर ही अपना सेटअप लगाया। मैंने एक टेबल रखी, टेबल के ऊपर एक लैपटॉप स्टैंड होता है वो रखा, और उसके ऊपर कॉपी रखी, एक चेयर डाली, और वहीं पे अपना भाई पढ़ना स्टार्ट कर दिया, अपना वॉक करते करते और बोल बोल के एकदम बिल्कुल पूरे पैशन के साथ। यहाँ पे होता है कि आपकी पूरी आत्मा, आपका ध्यान, आपका सारा फोकस वहीं होता है, और आप बहुत इंजॉय कर रहे होते हो। आप इसको एक गेम की तरह लेते हो कि भाई सबसे पहले मुझे ये क्वेश्चन करना है, फिर ये क्वेश्चन करना है, फिर 5 क्वेश्चन, फिर अगले 5, फिर क्यूमुलेटिव रिवीजन, फिर ऐसे बोल बोल के आपको बहुत ही ज़्यादा मज़ा आता है, आप बहुत ही इंजॉय कर रहे होते हो। तो मुझे भाई पर्सनली स्पीकिंग यार मुझे नहीं पता है यार, मुझे नहीं अच्छा लगता है यार मैं कहीं बैठ के एक सब्जेक्ट को पढ़ रहा हूँ, मुझे ऐसे ही इंजॉय करने में मज़ा आता है। तो मैं क्या करता था, पूरे हॉस्टल में अपना वॉक करता रहता था, और जो भी मेरा सब्जेक्ट है उसको मैं रिवाइज करता रहता था। ये मेरा पढ़ने का स्टाइल था, ये मेरा एक्सपीरियंस था। इसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट बात, जो भी 1.5 दिन मिलता है आपको एग्जाम का, आपको उसकी तैयारी करनी है। अब देखो, जो भी मैंने आपको ये बताया कि आपको ऐसे सेट्स बनाने हैं, आपको ऐसे पढ़ना है, अभी आपको ये डिसाइड करना होगा कि भाई आपको 1.5 दिन में क्या क्या पढ़ना है। अब कुछ बुक ऐसी होती हैं, इतना मोटा आपका मटेरियल होता है आईसीए का, तो सबसे पहले आप क्या कर रहे हो, आप अपना कोचिंग मटेरियल कवर कर रहे हो। कोचिंग मटेरियल कवर करने के बाद जो भी आपका आईसीए मटेरियल में लिखा होगा उसको भी स्ट्राइक ऑफ कर देना। उसमें जो भी बचा कुचा कुछ ऐसे कुछ नए क्वेश्चंस होंगे, कुछ ऐसा नए कॉन्सेप्ट होंगे, उसको क्या करो, उसको आप एक सेपरेट कॉपी में नोट करो। और जो भी आप प्रैक्टिस पेपर्स होते हैं, जो भी आपके पास पेपर्स होते हैं, रिवीजन टेस्ट पेपर्स होते हैं, मॉक टेस्ट पेपर होते हैं, ये सारे प्रैक्टिस करने के बाद इसमें जो भी कुछ नया लिखता है ना, जो भी कुछ नया निकल के आता है, जो भी कुछ नया होता है, उस सब को एक सेपरेट कॉपी में नोट करो। और जो 1.5 दिन होगा, 1.5 दिन में आप क्या करोगे, जो भी आपका कोचिंग मटेरियल होगा और जो भी ये नोटबुक होगी, आप कोशिश ये करो कि आपको कम से कम कंटेंट, कम से कम जो नोटबुक्स हैं उनको आपको पढ़ना पड़े। इसके बाद जो भी कीवर्ड्स होते हैं, मेमोरी टेक्निक्स होते हैं, फ्लो चार्ट होते हैं, आप जो भी पॉइंट बनाते हो, जितना भी कॉम्प्लिकेटेड क्यों ना हो, आप जितना उसको सिंपल बनाओगे, जैसे अमेरिका में बोलते हैं कीप इट सिंपल कीप इट रियल, जितना उसे सिंपल बनाओगे ना, उतना ही आपको बहुत ही ज़्यादा आनंद आएगा पढ़ने में उसे। अब इसके बाद आप जो भी आप इंजॉय कर करके पढ़ रहे हो, बोल बोल के पढ़ रहे हो, अपनी पूरी आत्मा से, मन से, पूरे ध्यान लगा के आप पढ़ रहे हो। इसके बाद आप 50 मिनट्स के बाद आप ब्रेक ले सकते हो 10 मिनट्स का, और उन 10 मिनट्स में आप क्या कर सकते हो, आप ब्रीद इन ब्रीद आउट एक्सरसाइज कर सकते हो, आप आंख बंद करके मेडिटेशन कर सकते हो, कोई अच्छा सा म्यूजिक लगा सकते हो, डिवोशनल सॉन्ग सुन सकते हो, भगवत गीता ऑडियो बुक सुन सकते हो, ये सब आप काम कर सकते हो, ठीक है। और बिल्कुल एंड में, यानी कि जो दिन का एंड होगा, जब आप डिनर करने जाओगे, उस टाइम अगर आप स्मार्टफोन यूज़ करते हो तो आपको बहुत ही अच्छा फील होगा। आपको लगेगा कि यार मैंने पूरा दिन बहुत मेहनत करी और अब मैं डिजर्व करता हूँ स्मार्टफोन यूज़ करना। तो मेरी आपको यही राय होगी कि आप स्मार्टफोन है उसको पूरा दिन यूज़ मत करिए, उसको आप सेपरेट रूम में रखिए, सेपरेट फ्लोर में रखिए, और किसी सेफ जगह पे रखिए लॉक करके। आप एक सिंपल नोकिया फ़ोन यूज़ कर सकते हो, और बिल्कुल दिन के एंड में जब आप डिनर करने जाते हो तब आप 1 घंटा, आधे घंटा, जितना कम हो सकता है, आप उस समय अपना स्मार्टफोन यूज़ कर सकते हो। तो चलो भाई, इस पार्ट में इतना ही। थैंक यू गाइस।